शीतल सिंह, क्या वाकई 10 साल के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, रादर प्रो इनकम्बेंसी है? सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। पता नहीं मेरी आवाज आप तक जा रही है कि नहीं। आपकी आवाज तो मेरे पास नहीं आई है। मैं प्रोग्राम सुन भी नहीं पाया हूँ बहुत। मैं शीतल जी दोहरा देती हूँ, आपकी आवाज दुरुस्त आ रही है, मुकम्मल आ रही है। ठीक है ठीक है। अब आप दोहरा दें ये जरा जो सवाल। माहौल है 2024 का, इंडिया के सामने ज्यादा बड़ी चुनौतियां हैं, तैयारियां एनडीए की ज्यादा हैं, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी के लिए। देखिए कैसे इसको कहा जाए। अभी शाहजी जी ने बताया था एक आंकड़ा कि 24 करोड़ लोग गरीबी सीमा से ऊपर चले गए हैं, लेकिन जो दूसरे आंकड़े हैं सामने, स्कूटरों की बिक्री घट गई है, जो 16 में थी उससे भी कम है। ये एक प्राइमरी इंडिकेटर है। और लोगों की जो परचेजिंग पावर है, जो खाने की बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अंडा पैदा करने वाले लोग हैं, मुर्गी का व्यापार करने वाले लोग हैं, मछली का व्यापार करने वाले, इस तरह के खाने पीने की ऐसी चीजें जिसमें प्रोटीन होता है, इनकी सेल पर प्रभाव है। और ये इसके व्यापार करने वाले सारे लोग इस समय रुग्ण अवस्था में हैं। बैंकों की रिपोर्ट्स है कि ये सारे के सारे लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कहीं बढ़ रही हो, लेकिन जिसका जनता पे असर करती हुई कहीं नजर नहीं आ रही। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें कोई जादू नहीं हुआ है। तो अब पता नहीं ये आंकड़े कहाँ से पैदा होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑक्सफैम वगैरह के आंकड़ों पर रोक लग गई है। तो सीएमआई के भी जो आंकड़े हैं वो भी सामने अब नहीं आ पा रहे हैं। तो पता नहीं लगता कि ये कहाँ से इस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि लेकिन जो शीतल जी, इंडिकेटर्स चुनाव दर जहां से चुनाव तो हम बीजेपी इंडिकेटर जीत ड्रॉ रही है ना। करते जी। चुनाव दर चुनाव बीजेपी जीत रही है, बहुत सिंप्लीफिकेशन आप नहीं, इसको हार भी मान नहीं, सकते हैं मेरा। हार भी रही, जीत भी रही। ऐसा नहीं, तेलंगाना हार गए थे और यहाँ मध्य प्रदेश जीत गए, छत्तीसगढ़ जीत गए, राजस्थान जीत गए, हिमाचल प्रदेश हार गए। दोनों बातें हो रही हैं। कर्नाटक हार गए। तो हार जीत दोनों हो रही है दोनों के। इसीलिए कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसमें आप कह सकती हैं कि दोनों लोगों को कठिनाइयां मुझे नजर आती है। ठीक है। जैसे बिहार के बारे में आप देखते हैं कि जैसे इंडिया जो गठबंधन है उसको भी सीटें 40 की 40 बांटने में नए सिरे से मुश्किलें आएंगी। और बीजेपी के साथ जो अलायंस में जा रहे हैं लोग, चूंकि पिछले लोग जो अलायंस में थे उसमें से अब शिवसेना 2 टुकड़ों में है, उसका एक छोटा टुकड़ा उनके साथ है, बड़ा टुकड़ा निकल गया है। अकाली दल से अभी फिर से बातचीत होने की खबरें हैं, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। तो ये 2 बड़े अलायंस थे इनके, जो बहुत पुराने अलायंस थे। हाँ। ये अलायंस में नहीं है। आप कोस्टल स्टेट्स में 270 सीटें हैं। कोस्टल स्टेट्स में 270 सीटों में गुजरात में बीजेपी का अपर हैंड है, एग्री। लेकिन अब आप सेम चीज कर्नाटक और महाराष्ट्र के बारे में आज नहीं कह सकते, पहले रहा होगा। हाँ, अभी लेकिन कठिनाइयां हैं। ये जो एक नैरेटिव उड़ीसा जो है कि 37% का वोट शेयर बीजेपी को मिला, तो ऑटोमेटिकली जो 63% रह गया वो विपक्षी पार्टियों के पास है, ऐसा एक नैरेटिव राहुल गांधी ने ये बनाया। गलत नहीं, ये गलत है। एक तो 37% वाली बात गलत है। 37 नहीं, उनको इंडिया वो सॉरी एनडीए का गठबंधन 45% मान एनडीए लीजिए। को 43% तो बचता है 57। अब 57 में निर्दलीय और दूसरे वोट्स भी होते हैं। एब्सोल्युटली। वो सब के सब यूं मान लिया जाए कि विपक्ष के ही है, इतना नहीं। काफी क्लोज लड़ाई लड़ी है बीजेपी को, की ग्रोथ हुई, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसको ये कहना कि इस तरह से आंकड़ों में हल्का करने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ये भी सही है कि अगर सब लोग एक साथ हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए भी बहुत फॉर्मिडेबल चैलेंज है, बहुत ही फॉर्मिडेबल तो चैलेंज। ये साथ होते हुए दिख रहे हैं काफी हद तक, काफी हद तक। देखिए अब आपके मंच पे जो लोग बैठे हुए हैं, उन पार्टियों से जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इससे हम क्या नतीजा निकालेंगे? इससे तो एक पॉजिटिव नतीजा ही सामने नजर आ रहा है। ये झगड़ा करते हुए नहीं मिल रहे हैं हमें। और कई स्टूडियोज में कोशिश भी होती कि इनमें झगड़ा करा दिया जाए, लेकिन वो कर नहीं रहे। तो इसलिए मानना चाहिए कि, और दूसरे मैं एक और चीज देख रहा हूँ। देखिए राम मंदिर को लेके अभी एक किसी ने मुझे भेजा है, किसी नंबर 1 चैनल कोई अपने को कहता है, उसने पोस्टर लगा रखा है कि राउंड द क्लॉक कवरेज हमारे यहाँ देखिए राम मंदिर। इस तरह का चल रहा है। कई की गाड़ियों पे बिल्कुल लगा है, जहां राम थे वहीं से कवरेज लीजिए, वह टाइप। तो मतलब मीडिया का भी रोल बहुत ही शर्मनाक है बहुत हद तक, या एक तरफा है आप यूं कह सकते हैं। देश में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। वो बीबीसी पे और वो डाइशे वेले पे देखने को मिले और वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे,
भारत में पूरे मीडिया में नदारद रहे, ये बहुत शर्मनाक है। नहीं लेकिन तो अभी आप परिस्थिति कह रहे है। हैं कि इंडिया गठबंधन अभी एकजुट दिख रहा है, लेकिन बस एक सवाल पर मैं और आपकी तवज्जो चाहती हूं कि भाई ठीक है, टीएमसी या फिर बिहार में जेडीयू, आरजेडी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, इन सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग स्टेट्स में काम आएगी। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे, लेकिन वो 194-95 सीटें जहां पर हेड ऑन फाइट है कांग्रेस की बीजेपी से। क्या ये सवाल आपका फिर कट के लगभग मैं नहीं सुन 195 सीटों पर तो कांग्रेस को सीधे लड़ना है ना, डायरेक्ट लड़ना है। ताकत में है इतनी कि डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में पहुंचे कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस अकेले की हम बात क्यों करें, इंडिया की बात करें ना। नहीं, कांग्रेस लेकिन है। शीतल जी 195 सीटें तो हैं जहां इंडिया का साझा उम्मीदवार नहीं होगा, कांग्रेस को फाइट करनी है वहां। हाँ ठीक है, लेकिन वो ज्यादातर उसमें हम उन सीटों को भी गिन रहे हैं जिन सीटों में कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनाव में उतना अच्छा नहीं था, पिछले 2 चुनाव में उतना अच्छा नहीं था। उसके सामने मुश्किलें हैं, ये तो स्वीकार करना होगा। ठीक है, तो प्रणव झा, लेकिन उन मुश्किलों से लड़ती हुई कोशिश हमें नजर आ रही है, इसलिए नजर आ रही। एक हमें देखना पड़ेगा। एकदम से हमें उसे खारिज भी नहीं कर सकते और एकदम उस पर ताली भी नहीं बजा सकते। ठीक है सर, प्रणव